तो सभी लोग एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया। दोस्तों आज की वीडियो में बात किरचॉफ का नियम। दोस्तों परिचय वो महत्वपूर्ण है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल अन्य वीडियो आप तक मिलता रहेगा। दोस्तों जो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक अच्छे वीडियो स्टार्ट करते। दोस्तों बना लीजिए किरचॉफ का नियम। दोस्तों बना लीजिए किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। सब डालिए किरचॉफ का नियम। क्या लिखेंगे? सब होगा इसमें सन 1842 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने, ईस्वी में किरचॉफ ने जटिल से जटिल, जटिल से जटिल, जटिल से जटिल, जटिल से जटिल विद्युत परिपथों को, विद्युत जटिल से विद्युत परिपथों के, विद्युत परिपथों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए, अध्ययन को सुगम बनाने के लिए दो नियम का प्रतिपादन किया, प्रतिपादन किया। तो सब ले लीजिएगा। 1842 में किरचॉफ ने जटिल से जटिल विद्युत परिपथों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए दो नियम का प्रतिपादन किया। तो सब बेसिक लिख लीजिएगा। 1842 में किरचॉफ ने जटिल से जटिल विद्युत परिपथों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए दो नियम का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों पहला नियम क्या है? प्रथम नियम ले लीजिए। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम। दूसरा बना लीजिए प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। लिखेंगे आप किसी विद्युत परिपथ के, किसका दोस्तों? किसी विद्युत परिपथ के, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, क्या दोस्तों? किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का, मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का, विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, क्या दोस्तों? बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। तो लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों अर्थात लिखेंगे, अर्थात सिग्मा आई इक्वल दोस्तों 0 हो जाएगा। क्या दोस्तों? सिग्मा आई इक्वल 0 हो जाएगा। दोस्तों किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता था। दोस्तों सिग्मा इक्वल 0 हो जाता है। दोस्तों किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता था, तो सिग्मा इक्वल 0 होता है। ओके सर, डायग्राम समझे? समाज को सर्किट है दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं। तो मान लेते धारा इसमें I1 पर रही है, धारा I1 तो समझ क्यों आ रही है।
I2 धारा संधि की ओर आ रही है, I2 I4 I3 संधि की ओर धारा आ रही है, लेकिन दोस्तों संधि से धारा I4 और 5 धारा संधि से बाहर जा रही है। तो I1 धारा, I2 धारा, दोस्तों I1 धारा, I2 I3 I4 I5। दोस्तों किसी समझे किसी विद्युत परिपथ के दोस्तों किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने से विद्युत धारा विचलती योग शून्य होता है। दोस्तों किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों समझिए दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ को क्या सर्किट है, किसी विद्युत परिपथ को क्या संधि, ये संधि है। किसी विद्युत परिपथ किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य अर्थात दोस्तों सिग्मा I = 0 होता है। ओके दोस्तों समझिए, किसी विद्युत परिपथ किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है अर्थात दोस्तों सिग्मा I = 0 होता है। दोस्तों आगे समझिए, आगे लिखिए इस नियम को नोट पे लिखिएगा, नोट पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा नोट पे, दोस्तों नोट लिख लीजिए। पहले नियम के अंतर्गत इस नियम के अंतर्गत संधि की ओर आने धाराएं संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं क्या दोस्तों विद्युत धाराएं क्या दोस्तों धनात्मक व दूर जाने वाली विद्युत धाराएं क्या दोस्तों सुन लीजिए, विद्युत धाराएं ऋणात्मक क्या ऋणात्मक ली जाती हैं। दोस्तों लिखिए इस नियम के अंतर्गत संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक दोस्तों क्या धनात्मक व दूर जाने वाली विद्युत धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। ओके तो समझ लीजिएगा, इस नियम के अंतर्गत संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक व संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। ओके दोस्तों क्या सर्किट है, किसी विद्युत परिपथ किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है दोस्तों सिग्मा I = 0 होता है। तो समझिए दोस्तों ऐसा I1 धारा I2 ऐसा संधि को, लेकिन दोस्तों I4 धारा I5 संधि से बाहर जा रही है। दोस्तों समझिए दोस्तों I1 धारा I2 धारा ऐसे संधि को आ रही है, लेकिन दोस्तों I4 धारा I5 संधि से बाहर जा रही है। दोस्तों क्या I1 धारा I2 I3 संधि को, लेकिन I4 धारा I5 संधि से बाहर जा रही है। समझिए दोस्तों आगे मात्र I1 दोस्तों धारा संधि को आ रही है, प्लस रहेगा दोस्तों, I2 धारा संधि को आ रही है दोस्तों, प्लस रहेगा, I3 संधि को, लेकिन दोस्तों I4 धारा I5 संधि से बाहर जा रही है। दोस्तों माइनस रहेगा I4 - I5 इक्वल दोस्तों 0 हो जाएगा। दोस्तों आगे समझा क्या करेंगे, I1 + I2 + I3 इक्वल दोस्तों I4 + I5। दोस्तों क्या निकलता है इससे दोस्तों I धारा I2 I3 संधि आ रही है दोस्तों समझिए, I1 धारा I2 संधि आ रही है दोस्तों, देखिए आ रही है, लेकिन I4 धारा I5 संधि से बाहर जा रही है। इसमें क्या संधि पर दोस्तों अब ऐसा नहीं रहता दोस्तों, संधि पर कोई धारा नहीं रहता क्या संधि पर दोस्तों कोई दोस्तों I4 I1 I2 धारा आ रही है, लेकिन I4 I5 संधि से बाहर चली जा रही है। समझिए दोस्तों I4 I5 संधि बाहर चली जा रही है, इसे दोस्तों संधि पर दोस्तों कोई धारा नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों किरचॉफ प्रथम नियम दोस्तों अवयव संरक्षण पर आधारित है। समझ लीजिएगा किरचॉफ प्रथम नियम दोस्तों याद कीजिएगा, किरचॉफ प्रथम नियम दोस्तों क्या अवयव संरक्षण पर आधारित है। क्यों दोस्तों संधि पर दोस्तों कोई अवयव रहता ही नहीं है, क्यों दोस्तों अवयव संरक्षण नियम का आधारित पर। ओके किरचॉफ प्रथम नियम समझ लीजिए, किसी विद्युत परिपथ किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा I = 0 होता है। दूसरे नियम ऐसा नोट लीजिएगा, नोट लिखेंगे, इस नियम के अंतर्गत संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक और दूर जाने वाली विद्युत धाराएं ऋणात्मक ली जाती है। दोस्तों I1 I2 I3 संधि आ रहे हैं, लेकिन I4 धारा I5 संधि बाहर जाने से माइनस हो जाएगा, हमारे ऊपर रह जाएंगे पॉजिटिव होगा। दोस्तों ऐसे क्या निकलता है, जितनी धारा संधि पर आए उतनी धारा संधि से बाहर चले गए। दोस्तों जितनी धारा संधि पर आए उतनी धारा संधि से बाहर चली गई। दोस्तों जितनी धारा संधि पर आए उतनी धारा संधि से बाहर चली गई। ओके दोस्तों समझ लीजिए एक बार दोस्तों
किसी विद्युत सदिश और किसी सर्किट से क्या सर्किट से किसी विद्युत परिपथ किसी क्या क्या संधि है, किसी विद्युत परिपथ किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है तो सिग्मा इक्वल 0 होता है। दोस्तों नोट कर लीजिए, आगे बात किरचॉफ का द्वितीय नियम नोट कर लिए होंगे, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो आगे समझिए किरचॉफ द्वितीय नियम, उसको क्या किरचॉफ द्वितीय नियम क्या है, क्या द्वितीय नियम तो नोट कर लिए होंगे, आशा करते हैं। दोस्तों अच्छा लगा लाइक करिएगा। दोस्तों अच्छा पहली बार आया हो तो समय तक आगे बढ़ो, आपका निकल रहेगा। दोस्तों नोट करिए ना, आशा करते हैं आप किताब द्वितीय नियम लिया, किताब का द्वितीय नियम द्वितीय नियम द्वितीय नियम दोस्तों क्या लिखेंगे द्वितीय नियम। दोस्तों अपने लिए किताब का द्वितीय नियम द्वितीय नियम इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में दोस्तों विद्युत परिपथ में प्रत्येक दोस्तों इस नियम के अनुसार दोस्तों विद्युत पास के विभिन्न पास के विभिन्न खंडों में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा दोस्तों इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग क्या बीजगणितीय योग तथा इस बंद पास के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो सब लीजिएगा, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग इस बंद पास के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दोस्तों लिखेंगे आप, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस बंद पास के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात दोस्तों लिखेंगे अर्थात सिग्मा आई इंटू आर इक्वल दोस्तों सिग्मा ई। दोस्तों किसी विद्युत परिपथ प्रतिरोध गुणनफल संगत प्रतिरोध समझिए दोस्तों, वो धारा प्रतिरोध गुणनफल संगत धारक प्रतिरोध गुणनफल की बीजगणितीय योग तथा बंद पास के विद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दोस्तों इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों से बहने विद्युत धाराएं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल बीजगणितीय योग उस बंद पास के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दो डायग्राम समझे पाए, डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। सो मान लेते हैं यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ते हैं यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और विद्युत वाहक बल लगा देते हैं, एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ देते हैं।
इसका दोस्तों एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ देते हैं। ओके दोस्तों, विद्युत वाहक बल E1 मान लेते हैं, ये विद्युत वाहक बल E2 मान लेते हैं, और प्रतिरोध दोस्तों यहाँ पर समझिए दोस्तों E2 मान, तो प्रतिरोध R1 यहाँ पर है, प्रतिरोध को R2 यहाँ मान लेते हैं, तो प्रतिरोध R3 यहाँ मान लेते हैं प्रतिरोध। तो धारा मान लेते, धारा ऐसे प्रवाहित होगी। ओके, प्रवाहित हो रही है दोस्तों I1 धारा, पर यहाँ दोस्तों धारा I2 प्रवाहित हो रही है। लेकिन दोस्तों धारा नीचे कितना प्रवाहित होगी दोस्तों, धारा I1 प्लस दोस्तों I2 हो जाएगा। क्या दोस्तों I2 प्लस I1 नहीं हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। ओके, प्रवाहित हो रही है इसी तरह से। तो यहाँ पर ले लीजिए I2 है, ये E2। ओके दोस्तों, ये सब विद्युत वाहक बल E1 है दोस्तों, ये विद्युत वाहक E2 है, प्रतिरोध R1 है, प्रतिरोध R2 तो R2 यहाँ पर है, और सो R3 प्रतिरोध यहाँ पर है। ओके, सो विद्युत वाहक बल E1 यहाँ पर, E2 है, और सो यहाँ पर सब बिंदु में थे A B C D E F। दोस्तों नाम दीजिए A B C D E F। ओके, सो बन जाए, नाम देते हैं A B C D E F। ओके, दोस्तों यहाँ पर आधार I1 पास, आधार I2 पास होगी। ओके, सो यहाँ पर प्रतिरोध के आधार I1 मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं, तो धारा है पास हो रही है। सो ऐसे यहाँ से ऐसे, सो धारा ऐसे पास हो रही है, समझे दोस्तों। समझिए यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जैसे क्या है, बंद पास को एक बंद पास है, एक बंद पास यहाँ पर है। ओके, तो लिखेंगे बंद पास, आगे लिखिए बंद पास। सो बंद पास दोस्तों, बंद पास A B E F A में दोस्तों, बंद पास समझिए A B E F A में दोस्तों, बंद पास जहाँ खत्म होना चाहिए A B E F होगा। क्या दोस्तों, A B E F A में क्या दोस्तों लिखेंगे आप, I1 से प्रतिरोध दोस्तों R1 है, क्या दोस्तों R1 है, लेकिन जो दोस्तों R2 है, क्या दोस्तों I2 से प्रतिरोध कितना R2 है, इक्वल दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, तो धारा तो विद्युत वाहक बल E1 E2 है ना, सो बंद पास देखें, एक विद्युत वाहक बल यहाँ पर, एक विद्युत वाहक बल है, सो एक विद्युत यहाँ पर क्या E1 E2 हो जाएगा, क्या सो E1 E2 हो जाएगा, यहाँ पास E2 हो जाएगा। ओके, सब समीकरण एक दे देते हैं, इसे लोग समीकरण एक दे देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों बंद पास B C D E B में दोस्तों सो बंद पास B C D E B में, लिखिए बंद पास दूसरा, बंद पास B C D E B में क्या हो जाएगा दोस्तों, I2 है सारा प्रतिरोध, सारा I2 है, सो नहीं I2 इंटू प्रतिरोध R3 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, सो प्रतिरोध R2 हो जाएगा। सो समझिए, सो प्रतिरोध R2 नहीं, सो I था प्रतिरोध R2 है दोस्तों, I2 प्रतिरोध R2 नहीं, सो R2 हो जाएगा प्रतिरोध प्लस दोस्तों, सो धारा I1 दोस्तों I1 2 पास हो रही है, क्या हो जाएगा I1 प्लस दोस्तों I2, क्या संगा प्रतिरोध दोस्तों कितना है R3 है। ओके, दोस्तों संग प्रतिरोध I2 ऐसे प्रतिरोध कितना R3 नहीं, सो संग प्रतिरोध R3 है, क्या सो R3 हो जाएगा, तो बराबर दोस्तों E1 E3 हो जाएगा, क्या सो E2 हो जाएगा। दोस्तों दो विद्युत वाहक बल है, एक विद्युत वाहक यहाँ पर है, एक सौ E1 है, दो सो दो बटे जोड़ है, एक विद्युत वाहक बल है पर, एक विद्युत वाहक बल है, U2 हो जाएगा। एक दोस्तों समीकरण इसे हम लोग 2 देते हैं। सबके चार दूसरे नियम है, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली विद्युत धाराएं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस बंद पास के विद्युत वाहक बलों के सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दोस्तों आपको बंद पास E1, एक बंद पास यहाँ पर, बंद पास यहाँ पर है दोस्तों, A B C D E नाम दे दिए हैं दोस्तों। बंद पास A B C A B E F A में दोस्तों क्या है प्रतिरोध I R2 है, RC माइनस माइनस धारा नीचे माइनस हो जाएगा, इक्वल दोस्तों E प्लस E2 हो जाएगा। ओके, जैसे बंद पास B C D E में, सो B C D E F B में, सो B C D E में क्या प्रतिरोध कितना है I2 था, I2 प्रतिरोध है, सो I2 था I2 प्रतिरोध है, लेकिन दोस्तों देखिए सो नीचे था I3 I1 I2 जो प्रतिरोध धारा रही है, इसलिए क्या सो R3 हो जाएगा, इक्वल दोस्तों 0 हो जाएगा। दोस्तों किरचॉफ दूसरी नियम दोस्तों याद कर लीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण पर बेस है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगले लिए किरचॉफ तत्व लीजिएगा, किरचॉफ पर दोस्तों तीन नियम दोस्तों प्रथम नियम अवयव संरक्षण पर आधारित है, किरचॉफ द्वितीय नियम दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ओके दोस्तों, अगर अच्छा लाइक करिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, जय हिंद।